Hello बच्चों, let's read this question. Give various important postulates of Vesper theory. Apply these postulates to describe the difference in the shapes of polyvalent species SF4, CF4 and XEF4. So the key concept of this question is इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी. सो लेट अस सी वेस्पर थ्योरी क्या है. हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स लिखने हैं एंड देन हमें 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं जिसका हमें शेप डिस्क्राइब करना है. सो वेस्पर थ्योरी स्टैंड्स फॉर वैलेंसी शेल वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. सो एज द नेम सजेस्ट ये इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन होता है. So let us write the postulates. वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कुछ postulates हैं. सो जो फर्स्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट postulate है वो कहता है कि जो शेप है मॉलिक्यूल का दैट इज डिटरमाइंड बाय द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस बॉन्ड. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है उनमें जो रिपल्शन होता है उस रिपल्शन से एग्जैक्ट शेप पता चलती है हमें molecule की. So let us write the same. The shape of the shape of the molecule is is determined by repulsion repulsion between electron pair electron pair present in the valence bond in the valence bond. एंड जो नेक्स्ट postulate डिस्कस करते हैं हम. जो सेकंड postulate है दैट सेज जो हमारे पास रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का वो इस ऑर्डर में होता है. द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में. सो लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो मैक्सिमम होता है. एंड उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर एंड मिनिमम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में. बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में. सो ये ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का. सो नाउ लेट अस राइट द नेक्स्ट पोस्टुलेट जो कहता है जो वैलेंस से शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनमें जो रिपल्शन हो वो मिनिमम हो. सो लेट अस राइट द सेम. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स वैलेंस शेल electron pairs arrange themselves in in space as far as possible as far as possible to minimize mutual repulsion to minimize
म्यूचुअल रिपल्शन। सो ये कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी के, एंड इनकी बेसिस पे हमें शेप्स बतानी है SF4 की, CF4 की एंड XEF4 की। किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को बताने के लिए हम सबसे पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, एंड हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं, एंड स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी एटम्स बॉन्डेड है सेंट्रल मेटल एटम से, दैट विल बी द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। सबसे पहले जो हमारे पास मॉलिक्यूल है SF4 है, एंड उससे पहले हम लिख लेते हैं कि जो स्टीरिक नंबर जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, अगर इसका वैल्यू 2 आता है देन द हाइब्रिडाइजेशन इज SP। इफ इट कम्स आउट 3, हाइब्रिडाइजेशन होगा SP2, इट इज SP2। अगर हमारे पास 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP3, 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP3D, 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3D2, एंड इट गोज ऑन। एंड उनके रिगार्डिंग जो हमारे पास ज्योमेट्री बनती है वो है SP के लिए लीनियर ज्योमेट्री बनती है, एंड SP2 के लिए जो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है दैट इज द ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एंड SP3 के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज समथिंग which helps to know the actual shape of the molecule, एंड जो एक्चुअल शेप होता है वो हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, या फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से जो रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, एग्जैक्ट शेप हमें उससे पता चलती है, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ द वेस्पर थ्योरी। एंड द नेक्स्ट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल, बायपिरामिडल। एंड SP3D2 जो है वो बताता है हमें ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में। तो ये तो थी हमारे पास ज्योमेट्रीज, ज्योमेट्रीज। नाउ लेट अस चेक द एक्चुअल शेप फॉर द मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास SF4 गिवन है, इसमें बॉन्ड पेयर जो प्रेजेंट होंगे, विच मीन्स जितने नंबर ऑफ एटम अटैच है सेंट्रल एटम से, दैट इज द 4, 4 फ्लोरीन अटैच्ड है विच मीन्स 4। एंड जो सल्फर है हमारे पास, that has the 6 electrons present in the outermost shell, 4 फ्लोरीन प्रेजेंट है तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएंगे फ्लोरीन से, 2 पेयर बचेंगे, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, विच मीन्स 1 पेयर विल बी देयर फॉर द लोन पेयर। तो जो स्टीरिक नंबर आएगा दैट विल बी 5, जिसके रिगार्डिंग SP3D हाइब्रिडाइजेशन होगा। एंड ज्योमेट्री जो आएगा दैट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। बट जो रिगार्डिंग शेप होगा इसका, ड्यू टू रिपल्शन, सी सॉ शेप मिलेगा हमें, एंड इट लुक्स लाइक अ सी सॉ, कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा हमें।
Now the next is CF4. CF4 है हमारे पास। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है हमारे पास, 4 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं तो 4 हो गए। एंड कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो 0 लोन पेयर। 4 स्टीरिक नंबर विच मीन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, 0 लोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन से जो हमारी ज्योमेट्री मिलेगा वही उसका शेप रहेगा। इट मीन्स टेट्राहेड्रल will be the shape and geometry, and कुछ इस तरीके से दिखेगा। 4 फ्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं कार्बन के साथ, एंड जो बीच में जो बॉन्ड है, एंगल बिटवीन दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। एंड लास्ट इज XeF4। Xe जिनॉन नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटर मोस्ट शेल में 4 बॉन्डेड हैं विच मीन्स 4 इज बॉन्ड पेयर। उसके अलावा हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए विच मीन्स 2 पेयर ऑफ लोन पेयर्स। 6 स्टीरिक नंबर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। एंड इसके रिगार्डिंग जो शेप बनता है, 2 लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होगा और शेप आएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कुछ इस तरीके का स्क्वायर प्लेनर शेप होगा। XeF4, एक लोन पेयर above and एक लोन पेयर below. So this is the final answer of this question. Vesper theory की main postulates and shapes of the SF4, CF4 and XeF4 molecule. Hope the solution was understandable. Thank you.